तो 15वीं विविध शुरू करते हैं। फिर पहला सवाल, पहले में है 8 प्रेक्षणों का माध्य तथा प्रसरण अपने को दे रखा है 9 और 9.25। यदि इनमें से 6 प्रेक्षण 6, 7, 10, 12, 12 और 13 है तो शेष 2 प्रेक्षण हमें ज्ञात करने हैं इसमें। तो पहले तो जो प्रेक्षण है x वो लिखते हैं हम 6, 7, 10, 12, 12, 13 और बाकी 2 नहीं पता है तो उनको x1 और x2। टोटल 8 प्रेक्षण है, 2 हमें नहीं पता वो ज्ञात करने हैं, तो x1 x2 मान लिया उन दोनों को। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया है माध्य इसका, तो इसका माध्य है जिसको हम x बार से लिखते हैं, ये दे रखा है 9। अब माध्य का सूत्र क्या होता है, सिग्मा x/n बराबर 9। सिग्मा x का मतलब इनका योगफल, इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 12, 12, 24 और 13 37, 47 और 13 60। 60 प्लस x1 प्लस x2 इनका योग ये आया, सबको जोड़ दिया, बटे में n कितनी संख्या है 8 बराबर 9। तो यहाँ से हमें 60 प्लस x1 प्लस x2 बराबर 9 × 8 72। तो यहाँ से x1 प्लस x2 बराबर 60 उधर चला जाएगा, -60 हो जाएगा, 12 बचेगा। ये समीकरण नंबर 1। माध्य दे रखा था उससे एक समीकरण आ गई, x1 प्लस x2 बराबर 12। अब दूसरा हमें दिया इसका प्रसरण, तो प्रसरण यानी सिग्मा स्क्वायर जिसको लिखते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, सिग्मा x² n - x बार का स्क्वायर। यानी इसके लिए हमें x² करना पड़ेगा, तो इसका वर्ग कर दो। x² करोगे तो ये 36, 49, 100, 144, 144, 169, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर। अब इनको जोड़ना है सबको, तो कितना आएगा, 9 4 13, 17 और 9 26 और 6 32, 3 बच गए, 6 3 9, 4 13, 4 17 और 4 21 और 3 24, 2 बच गए, 2 और 1 3 4 5 6, 642 प्लस x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। ये आ गया सिग्मा x² का मान, ये रखेंगे यहाँ पे, तो ये आएगा 642 प्लस x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अपॉन 8 माइनस माध्य 9 दे रखा है हमें, तो इसका स्क्वायर 9 का स्क्वायर बराबर इसका मान हमें क्या दिया हुआ है, प्रसरण कितना है 9.25, तो बराबर है ये 9.25 के। तो यहाँ पे भी ये किसके बराबर आना चाहिए, 9.25। तो 642 प्लस x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अपॉन 8 माइनस 81 उधर ले जाओ, तो बराबर 9.25 प्लस 81। तो ये यहाँ से x1 का स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, इसका मान निकालना हो तो कितना आएगा, ये हो गया 90.25 × 8। और ये जो 642 है ये भी उधर चला जाएगा, माइनस का 642, तो कितना आएगा, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर बराबर 7 2 4। इसका जब गुणा करोगे 8 से तो कितना आ रहा है, 720 और 2 740
722 है ना, 722 माइनस 642 कितना बचेगा 80। तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर बराबर 80। ये आ गई हमारी समीकरण नंबर 2। तो 2 एक समीकरण माध्य से मिल गई x1 x2 में, एक समीकरण में प्रसरण जो दे रखा था उससे मिल गई। अब इन दोनों को सरल कैसे करें? तो यहाँ से x2 का या x1 का कोई सा मान निकालो, x2 का मान निकाल लो यहाँ से। x2 बराबर 12 माइनस x1 यहाँ रख दो, तो x1 स्क्वायर प्लस x2 की जगह 12 माइनस x1 स्क्वायर 80। तो x1 स्क्वायर प्लस इसका वर्ग करोगे 144 प्लस x1 स्क्वायर माइनस 24x1 बराबर 80। तो कितना आएगा? अब मैं इधर से मिटा देता हूँ इसको। अच्छा, तो यहाँ से इसको जोड़ोगे x1 स्क्वायर और x1 स्क्वायर हो गया 2x1 स्क्वायर माइनस 24x1। 80 को इधर ले आओ, माइनस 80 हो जाएगा। 144 में से 80 घटेगा तो 64 प्लस का बराबर 0। 2 का भाग दे दो, x1 स्क्वायर माइनस 12x1 प्लस 32 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड करने हैं तो कितना होना चाहिए? 4 और 8 होगा। x1 माइनस 4 x1 माइनस 8 बराबर 0। डायरेक्ट कर लो ये, तो इसको -4 और -8 दो में तोड़ देना। तो x1 के मान आ गए 4 या 8। ये x1 का मान आप यहाँ रखोगे तो x2 बराबर, x1 का जब 4 रखोगे यहाँ पे तो x2 का मान आएगा 8, या 8 रखोगे x1 का मान तो ये आएगा x2 का मान 4। तो अगर ये 4 है तो ये 8 होगा, या ये 8 है तो ये 4 होगा। मतलब जो दो संख्याएं बच गई वो एक 4 है और दूसरी 8 है। तो x1 का मान ये ले लो। तो अतः संख्याएं 4 तथा 8 होगी। सर अगर x1 का मान 8 और x2 का मान 4 ले लो। इसमें कोई x1 x2 कुछ ने कहा नहीं, उसने कहा है दो संख्या कौन सी है वो ढूंढ बताओ। तो इसको 8 ले लो, इसको 4 ले लो, तो 8 4 होगी। 4 8 लिखो, 8 4। दो संख्या कौन सी है ये पूछ रहा है, तो उनमें से एक 4 होगी और दूसरी 8। समझ आ गया? एक समीकरण हमें माध्य से मिलेगी, एक समीकरण प्रसरण से मिलेगी, और फिर आपको दो समीकरणें मिलेगी। उन दोनों समीकरणों को आपको सरल करना है बस। बिल्कुल सेम यही सवाल दूसरा है। 7 प्रेक्षणों का माध्य और प्रसरण 8 और 16 है। यदि इनमें से 5 प्रेक्षण 2 4 10 12 14 है तो शेष 2 प्रेक्षण ज्ञात करो। सेम टू सेम सवाल है, ये घर पे करना। तीसरा, 6 प्रेक्षणों का माध्य तथा मानक विचलन 8 और 4 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 3 से गुणा कर दिया जाए तो परिणामी प्रेक्षणों का माध्य व मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तीसरा और चौथा वैसे दोनों एक जैसे है। चौथा कर लिया था क्या? चौथा कर लिया था। चलो मैं बताता हूँ फिर। पहले चौथा करते हैं, तीसरा फिर आप अपने आप कर लोगे। चौथे में दिया है x1 x2 xn। n कोई प्रेक्षण है तो x का मान आपने यहाँ दे रखा है, मान लो x1 x2 x3 और xn तक, कुल n संख्याएं हैं। इनका माध्य x बार है। मतलब इसका माध्य कैसे ज्ञात करते हैं? माध्य जो कि x बार दे रखा है उसका मान है सिग्मा x बटे n।
सिग्मा एक्स का मतलब x1 प्लस x2 प्लस xn अपॉन n, कुल n संख्याएं हैं। तो ये तो माध्य और प्रसरण, इनका प्रसरण दे रखा है जिसको सिग्मा स्क्वायर से लिखेंगे हम, वो होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये होता है प्रसरण। सिग्मा एक्स स्क्वायर का मतलब x1 का स्क्वायर x2 सबका स्क्वायर का योग। तो एक्स स्क्वायर जैसे अगर करें मान लो तो ये क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर और xn का स्क्वायर, इन सबको जोड़ेंगे वो यहाँ आ जाएगा। तो सिग्मा स्क्वायर बराबर x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस xn स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का स्क्वायर। ये तो हमें सूचनाएं दे रखी है। अब है इसके बाद तो सिद्ध कीजिए कि प्रेक्षणों ax1, ax2, ax3 और axn का माध्य और प्रसरण, ये जो दे रखा है वो होगा। अब हमें क्या किया, इसने प्रेक्षणों को a से गुणा कर दिया। सभी प्रेक्षणों को अगर a से गुणा कर देंगे तो हमारे जो अब ये प्रेक्षण है ये क्या हो जाएंगे, ax1, ax2, ax3, axn। तो अब इनका माध्य क्या आएगा, तो नया या सभी प्रेक्षणों को a से गुणा करने पर, प्रेक्षणों को a से गुणा करने पर नया माध्य तो प्रेक्षणों को जब a से गुणा करोगे तो इसका नया जो माध्य है, x बार से ही लिख दें इसको भी, ये क्या आएगा, सबका योगफल करना है हमें। योग करोगे तो क्या आएगा, ax1 प्लस ax2 प्लस ax3, ऐसे चलते चलते axn और बटे में n, यही आएगा। a कॉमन ले लो सब में से, इस x बार को हटाओ, a कॉमन ले लो तो a कॉमन लेने पे हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn और बटे में n। और ये तो हमारा a को बाहर रखोगे तो ये तो सारा वही था x बार, तो ये हो गया a इंटू एक्स बार। तो जो नया माध्य है वो क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स बार। तो जब भी आपको प्रेक्षण दे रखे हैं और इनका माध्य दे रखा हो और आपसे ये बोला जाए कि इन संख्याओं को 3 से गुणा करो या 5 से गुणा करो, तो जिस भी संख्या से आप गुणा करोगे सीधा माध्य को उससे गुणा कर दो, नया माध्य उतना हो जाएगा। ठीक है, नया माध्य क्या आया, जो भी संख्या से गुणा करना था a इंटू पुराने वाला जो माध्य था। अब उसके बाद में है प्रसरण, इनका क्या आएगा, तो नया प्रसरण क्या होगा, या यही लाइन लिख दो, प्रेक्षणों के ऐसे गुणा करने पर नया प्रसरण, नया प्रसरण इधर ही। तो नए प्रसरण के लिए सूत्र वही रहेगा। पहले क्या करना है हमें, ये जो संख्या है इनके वर्गों का योगफल, तो इनका जब वर्ग करोगे a स्क्वायर x1 स्क्वायर, a स्क्वायर x2 स्क्वायर, a स्क्वायर x3 स्क्वायर और a स्क्वायर xn स्क्वायर, इनका योगफल करना है। अब इनका वर्ग करोगे तो नया प्रसरण हमारा, इनका योग करोगे a1 स्क्वायर नहीं a स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर xn का स्क्वायर और बटे में n सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n, ये मान हो गया। माइनस में x बार, इनका जो माध्य था, माध्य हमारा ये आ गया a x बार, इसका स्क्वायर। तो ऊपर वाले में तो a स्क्वायर कॉमन ले लो सब में, इनमें से, तो ये बच गया x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस
एक्स एन स्क्वायर बटे में एन माइनस यहाँ से ए स्क्वायर एक्स बार का स्क्वायर, पूरे में से ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये तो हो जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, दोनों में से एक कॉमन ले लिया। और ये क्या था हमारा पहले वाला प्रसरण था, तो नया प्रसरण है वो क्या होगा ए स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर, ये हो गया हमारा नया प्रसरण। ये तो प्रसरण है, मानक विचलन का अगर कहता तो इसका वर्गमूल, हाँ इसका वर्गमूल करते। तो ये तो था नया प्रसरण। अगर नया मानक विचलन की अगर बात होती, मानक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसका मान आ जाता है ए इंटू सिग्मा, क्योंकि इसका वर्गमूल लेते हैं मानक विचलन में। तो यही सवाल अब अपना तीसरा था, देखते हैं। तो तीसरे में क्या कहा था, तीसरे में दिया हुआ है 6 प्रेक्षणों का माध्य और मानक विचलन 8 और 4 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 3 से गुणा कर दिया जाए तो परिणामी प्रेक्षणों का माध्य और मानक विचलन, तो 3 से गुणा किया जा रहा है, पहला पुराना माध्य 8 है और 3 से गुणा किया जा रहा है तो नया माध्य कितना हो जाएगा 3 इंटू 8 24, है ना। ये क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात कर रहे हैं हम। तीसरे में जो नया माध्य है वो हो जाएगा a इंटू एक्स बार, a का मान 3 है, x बार 8 है, तो नया माध्य हो जाएगा 24। और मानक विचलन अभी बताया हमने, नया जो मानक विचलन है नया मानक विचलन क्या हो जाएगा a इंटू सिग्मा, जो पुराने वाला मानक विचलन है, a का मान 3 है और सिग्मा मानक विचलन क्या दे रखा आपको 4, तो इसका मान आ जाएगा 12। तो नया मानक विचलन आएगा 12 और नया माध्य आ जाएगा उसमें 24। तो बिल्कुल इसी तरीके से करना है। यहाँ पे हमने a से कर लिया, अब a की जगह 5, 3, 8 कुछ भी रखे सवाल में तो आप उस हिसाब से करोगे। तो एक तो ये डायरेक्ट आप ध्यान भी रखोगे, है ना। ये क्वेश्चन कोई भी अगर कंपटीशन एग्ज़ाम आप दोगे कोई सा भी, तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन एक आता है, नया माध्य दे दिया और अगर उनको प्रेक्षणों को किसी एक संख्या से गुणा किया जाए तो उनका मानक विचलन क्या आएगा नया, या उनका माध्य क्या आएगा, या उनका प्रसरण क्या आएगा। या जैसे पिछला सवाल किया था, कोई नंबर एक मिसिंग नंबर, कोई नंबर गायब है, तो वो नंबर कौन सा है। या आगे एक और आएगा कि हमने पहले गलत संख्या मान के माध्य निकाल लिया तो इतना आया, अब इस गलत संख्या को हटा के नई संख्या अगर रखेंगे तो माध्य कितना आएगा, या उस प्रकार का सवाल, है ना। जैसे माध्य निकालते समय गलती से 12 को 21 पढ़ लिया और फिर माध्य निकाला, तो अब उसका सही माध्य क्या आएगा। तो इस प्रकार का सवाल आता है, वो अब करेंगे हम। पांचवा है 20 प्रेक्षणों का माध्य तथा मानक विचलन क्रमशः 10 और 2 है। जांच करने पर यह पाया गया कि प्रेक्षण 8 गलत है। निम्न में से प्रत्येक का सही माध्य तथा मानक विचलन ज्ञात करना है। तो पहला है जब गलत प्रेक्षण को हटा दिया जाए और दूसरा उसे 12 से बदल दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 विविध 15। तो 20 प्रेक्षणों का माध्य दे रखा है, इसका मतलब n का मान है 20, कुल 20 प्रेक्षण है। माध्य और मानक विचलन, माध्य आपको दे रखा है इसका 10 और मानक विचलन सिग्मा का मान है 2। ये 3 सूचनाएं आपको यहाँ पे दे रखी है। जांच करने पर यह पाया गया कि प्रेक्षण 8 गलत है। अब पहले वाला सवाल है कि उसको गलत प्रेक्षण है उसको हटा दिया जाए। तो माध्य से शुरू करते हैं। माध्य जो हमारा है x बार, वो कैसे आता है, सिग्मा x अपॉन n, है ना। तो सिग्मा और इसका मान हमें दे कितना रखा है 10। सिग्मा x का मतलब सभी प्रेक्षणों का योगफल,
और n का मतलब 20, तो टोटल 20 तो प्रेक्षण है, और सभी 20 का योगफल जब करोगे तो उन योगफल बटे 20 बराबर 10 आ रहा है। ठीक है, सिग्मा x बराबर 10, तो सिग्मा x का मतलब क्या हो गया 200, मतलब सभी प्रेक्षणों का योग जब करोगे तो वो कितना आएगा 200। अब हमें गलत प्रेक्षण को हटा के फिर माध्य निकालना है, तो 8 जो है वो गलत प्रेक्षण है, तो इसमें से 8 हटा देते हैं। यहाँ पे मैं i लगा देता हूँ, i बराबर 1 to 20, 1 से लेके 10 तक जो संख्या है हमारे प्रेक्षण है 20 तक, उन सभी प्रेक्षणों का योगफल ये है। अब एक प्रेक्षण 8 को हटा रहे हैं इसमें से, तो सिग्मा i बराबर 1 to 19, 1 से 19 तक प्रेक्षण बचे इसमें, 8 वाले को हटा रहे हैं, तो उनका योगफल कितना आएगा 200 में से 8 उसको घटा दिया, अलग कर दिया, 192। समझ आ गया? अब इसका माध्य, तो यहाँ पे गलत प्रेक्षण को हटाने पर नया माध्य या माध्य बराबर सिग्मा एक्स आई वेयर आई फ्रॉम 1 to 19 अपॉन एन, एन का मान कितना है 19, तो इसका मान हमारे पास आ गया 192 बटे 19, तो कितना आएगा ये 10 पॉइंट लगभग 1 मान लो, 10.1। ठीक है, तो ये आ गया हमारा नया माध्य। उसके बाद में अगला क्या चाहिए हमें? 12 से बदल दिया 8 को। हाँ, वो तो बाद में, पहला पार्ट कर रहे हैं अभी, यहाँ से यहाँ तक ये अपनाया गया था। इसके बाद ये हमारा पहला क्वेश्चन। अब इसका मानक विचलन निकालना है, तो मानक विचलन के लिए पहले तो अपने को मानक विचलन इसका दे रखा है सिग्मा का मान 2। अब सिग्मा होता क्या है? मानक विचलन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर बराबर 2, ये होता है मानक विचलन। वर्क करोगे तो सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का और इनका मान रख दो। एन का मान कितना है 20, अभी 20 है, हटाया नहीं है हमने, और एक्स बार का मान है 10, इसका स्क्वायर बराबर अंडर रूट है, वर्क किया तो इसे अंडर रूट हट गया, यानी यहाँ से हमें सिग्मा एक्स स्क्वायर का मान क्या मिलेगा? ये 100 उधर चला जाएगा, 104 इंटू ये 20 इंटू में चला जाएगा, तो हमारे पास सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर वेयर आई 1 to 20, इसका मान कितना आ गया? ये आ गया। ये समीकरण नंबर 2, ये थी समीकरण नंबर 1। यानी प्रारंभ में हमारे पास पहले तो ये जो सूचनाएं दे रखी है इनसे हमें यही निकाल लेना चाहिए था, समीकरण 1 और 2, मतलब राशियों का जो योग है वो 200 है और उनके वर्गों का योग 2080। अब ये बोल रहा है गलत प्रेक्षण को हटा दो, तो इसमें से जब हमने हटाया गलत प्रेक्षण तो 1 से लेकर 19 तक जो थी प्रेक्षण उनका योग आ गया 192, राशियों का योग बटे कुल राशियाँ 19, तो इसका नया माध्य आ गया। ऐसे ही नया प्रेक्षण चाहिए, ये नया मानक विचलन, तो गलत प्रेक्षण को हटाने पर नया मानक विचलन, तो नया मानक विचलन क्या आएगा? सूत्र इसका हो जाएगा अंडर रूट सिग्मा आई फ्रॉम 1 to 19 एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार, नए वाला जो एक्स माध्य है उसका स्क्वायर। तो यहाँ से पहले 1 से लेकर 19 तक का और निकाल लेते हैं। तो अब हमें सिग्मा
I1 to 19 xi²। यानी जो एक 8 जो गलत फ्रैक्शन था उसको हटा दो, इसमें से हटाओगे तो कितना आएगा 2080 में से, क्योंकि वर्गों का योगफल कर रहे हैं तो उसका वर्ग हटाना पड़ेगा, तो 8 का स्क्वायर हटा दो तो ये आएगा 64, हटाओगे तो 2016। ये वाला मान यहाँ रखोगे तो नया मानक विचलन आएगा 2016/19 माइनस नया माध्य 10.1 इसका स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये √1 0 6 है ना, 1 11 106 पॉइंट 2 बच गया तो 106.1 लगभग, और इसमें से ये कितना हो जाएगा 102.01 बिल्कुल। इसमें से घटाओगे तो लगभग ये 4 पॉइंट कितना आएगा 09। हाँ, लगभग इसका मान 2 आएगा, तो लगभग 2 पॉइंट में अगर दे रखा हो तो आंसर देखना एक बार। 1.99। इसका मतलब यहाँ पे हमने इसके आगे 1 पॉइंट और लिखना चाहिए था फिर। इसका देखना माध्य तो नए वाला ही है ना, 10.1 है। देख लेते हैं, ये यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64, इसमें से घटाओगे 2016/19 माइनस अच्छा यहाँ पे 106 नहीं आएगा अभी। 2016 में 19 का भाग दिया हमने तो 1 19 1 बच गया 11 0 फिर 116। एक 2016 में देना भाग क्या आ रहा है 106 पॉइंट कुछ आ रहा है या कम ज़्यादा है, देखते हैं। अभी तो अपना यही आंसर आ रहा है 106.1, और इसमें से जब ये घटाया हमने तो हमारे पास आ गया 4.09, और इसका मान लगभग 4 पॉइंट ये, और इसका मान लगभग 0 पॉइंट आगे 0.1 या 0.2 इसके पास आसपास ही आएगा। तो देखते हैं बाकी बुक में अगर 1 पॉइंट कितना दिया है 99 देखना पड़ेगा, आना तो यही चाहिए। चलो नेक्स्ट अगला जो हमें दिया है, इसमें अगर इस फ्रैक्शन को हम 12 से बदलें तो जो नया फ्रैक्शन है, अब जब इसको हम 12 से बदलेंगे तो अभी हमने 19 फ्रैक्शन बचे हमारे पास, 8 को बाहर निकाल दिया, अब इसमें 12 और जोड़ देंगे तो 20वां फ्रैक्शन 8 को तो बाहर निकाल दिया और नया 12 ऐड कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा अब इनका 204। तो 204 होने के बाद नया माध्य हमारा आ जाएगा 204/20 यानी 10.2। ये तो हमारा नया माध्य होगा, और इसमें जब वो ये संख्याओं के वर्गों का योगफल 1 से लेकर 19 तक, उसमें से हमने 8 को बाहर निकाल दिया
2016 में अब इसमें 12 का स्क्वायर जोड़ देंगे, समझ आ गया। हाँ नई संख्या का वर्ग इसमें जोड़ दोगे, 20वीं संख्या। तो अब हमारे पास टोटल 20 संख्या हो जाएगी। हाँ तो n का मान 20 रखेंगे और ये कितना हो गया 2160। हाँ, इसमें 2016 में 144 और जोड़ दो तो 2160, इसका मान 2160 आ गया। और जब आप यहाँ रखोगे इस सूत्र में तो 2160 बटे में 20 माइनस जो इसका नया माध्य 10.2, इसका 2080 का जोड़ा है 2016 का। हाँ सर 2016 में, क्योंकि 8 को तो बाहर निकाल दिया ना हमने। अब 19 प्रेक्षण बचे हैं, इसमें एक प्रेक्षण और 12 जुड़ गया नया, तो उसका स्क्वायर जोड़ देंगे। 20वें को हमने जो गलत था उसको बाहर निकाल के सही था उसको ऐड कर दिया। तो ये 0 से 0 कट गया, 2 से भाग दोगे तो ये कितना है अंडर रूट 108 माइनस इस 102 का स्क्वायर करोगे 104.04, तो ये आएगा, ये भी 4.04 नहीं 4 पॉइंट भी नहीं है 3.96, इसका मान आएगा लगभग 3 पॉइंट ये 1.9 के आसपास। उसका आंसर क्या दे रखा था सेकंड वाले का, फर्स्ट वाले का? हाँ उसके 298 सेकंड का फर्स्ट का दोनों का एक सही है। सेकंड का तो देर का 1.98 और फर्स्ट का 1.99। अच्छा तो ये तो हमारा सही है, इसमें कुछ एक बार देखना पड़ेगा। ये 5वां सवाल था और अब 2 सवाल और बचे हैं, 6ठा 7वां, ये एक बार आप देखना घर पे। तो हाँ तो विविध का 6ठा सवाल, एक कक्षा के 50 छात्रों द्वारा 3 विषयों गणित, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र में प्राप्त अंकों का माध्य और मानक विचलन आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 विविध 15। सबसे पहले यहाँ तो सब्जेक्ट विषय लिखा है, फिर विषय इस तरफ है, तो गणित, भौतिक शास्त्र और रसायन। इनका माध्य दिया है, माध्य गणित का 42, भौतिक शास्त्र का 32 और रसायन का है 40.9। और मानक विचलन मानक विचलन 12, 15, 20। इसके बाद में है किस विषय में सबसे अधिक विचलन है तथा किस में सबसे कम विचलन है। तो विचलन अधिक या ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, विचरण गुणांक ज्ञात करेंगे। तो गणित का विचरण गुणांक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो इसका विचरण गुणांक कैसे निकालोगे, सूत्र क्या है, सिग्मा अपॉन एक्स बार यानी माध्य इंटू 100। मान रखोगे इसमें सिग्मा यानी मानक विचलन 12 बटे माध्य 42 इंटू 100, तो 1200 बटे 42। अब इसको सरल कर लो, इधर लिख दो, तो ये आ गया 1200 बटे 42। कितना आएगा इसका मान, 2 तक जाएगा 84, 36 बच गए 360, 360 में 42 का भाग दोगे तो 8 तक। 320 और 16 336।
और वो आया 360, 24 और बच गए पॉइंट। 240 में भाग दोगे तो लगभग 4 या 5 के आसपास आएगा। बुक में देखो एक बार आंसर क्या दे रखा है। अच्छा, विचरण गुणांक नहीं दिया होगा ना। चलो, लगभग 28.4 के आसपास है। उसमें तो सिर्फ ये बताएगा सबसे कम किसका है, सबसे 5 है क्या, 28.5। वैसे पूरा 5 तो नहीं होगा, 240 बचता है लास्ट में। 240 में 42 का भाग दोगे तो 42 × 5 तो कितना होता है, 210। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। 5 पॉइंट कुछ सही है, 28.5 ये आ गया गणित का विचरण गुणांक। ऐसे ही हम भौतिक का विचरण गुणांक, तो भौतिक शास्त्र का विचरण गुणांक देखते हैं। तो यही सूत्र हो जाएगा, सिग्मा अपॉन सिग्मा यानी माध्य मानक विचलन 15 बटे माध्य 32 × 100। तो लगभग कितना आना चाहिए, लगभग 50 के आसपास आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 15 को अगर 30 होता है यहाँ काटते तो 2 आता, 100 बटे 2 यानी 50, लगभग 48-50 इसके आसपास। 15 को नीचे 30 के नज़दीक है ना ये। अगर 30 होता तो क्या करते, 15 × 2 से काट देते तो बटे में 2 बचता, 100 बटे 2 50। अभी ये 1 बटे 2 से थोड़ा सा कम है। 15 बटे 30 होता तो 1 बटे 2 बन जाता ये। अभी 1 बटे 2 से थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम है। 100 से जब 1 बटे 2 को गुणा करते तो 50 आता। अभी 1 बटे 2 से थोड़ा सा कम है तो 50 से थोड़ा सा कम आएगा, 47-48 के आसपास आना चाहिए। सरल करके देखोगे तो 1500 बटे 32, तो पहला होगा 4 तक जाएगा, तो ये हो जाएगा 120 और 128, 22 बच गए। 220 में 32 का भाग दोगे 7 तक जाएगा तो 210 और 14 224। हाँ लगभग, या 46.9 लिख दो चाहे, है ना। तो लगभग 46.9। अब तीसरा है रसायन। तो रसायन का विचरण गुणांक। ये सेम क्वेश्चन एनडीए में ये आया हुआ है। विचरण गुणांक किसका इसमें सबसे ज़्यादा है, किसमें कम है। 2022 में या तो अप्रैल वाले में या सितंबर वाले में, दोनों में से किसी एक में आया था ये। तो इसका विचरण गुणांक निकालते हैं। रसायन का 20 बटे मानक विचलन माध्य 40 बटे 9 × 100, तो ये हो जाएगा 2000 बटे 40.9, और इसका पॉइंट अगर हटा दें तो ऊपर 1 0 और हो जाएगा। 20,000 बटे 409, तो लगभग इसका भी 50 के नज़दीक ही आ रहा है, तो इसके जैसा ही कुछ आएगा। और 50 से थोड़ा सा कम होगा क्योंकि नीचे 400 से बड़ी संख्या है। भाग दे के देखते हैं। तो पहले 2000 पे 409 का भाग दोगे तो ये जाएगा 4 तक, 1636। तो कितना, 2000 में से 1636 घटाओगे तो 364, फिर 1 0 और उतार लोगे, फिर 409 का भाग दोगे तो 9 तक जाएगा, 9 से थोड़ा कम 8 तक जाएगा। हाँ फिर भी तो 8 तक जाएगा तो 320 और 72, 320 तो 3272 आएगा ये, है ना। तो लगभग 300 के आसपास बचेगा वहाँ। 368 बच जाएगा।
368 में वापस भाग जाएगा तो 8 तक ही जाएगा, तो लगभग 48.8 इसका मान आएगा ये। तो अब तीनों में आप देखोगे विचरण गुणांक से कि सवाल में क्या पूछा है, सबसे अधिक और सबसे कम। तो सबसे अधिक किस में है, रसायन विज्ञान का रसायन शास्त्र जो है उसका विचलन या विचरण जो है वो सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम किसका है, गणित का। आंसर यही है। तो बस इसमें तो ज़्यादा कैलकुलेशन थी नहीं, आपको मान दे दिए सारे, बस इसमें रख के हल करना है। पेपर भेज रखे हैं ना, पेपर देखना। 7वां सवाल, सौ प्रेक्षणों का माध्य और मानक विचलन क्रमशः 20 और 3 है। बाद में यह पाया गया कि 3 प्रेक्षणों 21 और 18 गलत थे। यदि गलत प्रेक्षणों को हटा दिया जाए तो माध्य व मानक विचलन ज्ञात कीजिए। ये वही पहले सवाल की तरह ही है। चलो फिर बता ही देता हूँ। तो 100 प्रेक्षणों का माध्य दे रखा है, यानी माध्य क्या हो जाएगा, सिग्मा I1 to 100 1 से लेके 100 तक प्रेक्षण है, XI/N बराबर इनका माध्य कितना दे रखा है, 20। और N का मान कितना हो जाएगा इसके लिए, 100 प्रेक्षण है। तो सिग्मा I1 to 100 XI/100 इज इक्वल टू 20। तो सिग्मा I1 to 100 XI इज इक्वल टू, गुणा कर दो इधर तो 2000 है ना। ये हमारी समीकरण नंबर 1, यानी सभी राशियों का योगफल 2000 है। जितनी भी 100 x1 x2 x100 तक है उन सब का योगफल है 2000। दूसरा इसमें दिया है इनका मानक विचलन। तो मानक विचलन बराबर क्या होता है, इसका मानक विचलन का सूत्र सिग्मा XI², जहाँ I है 1 से लेके 100 तक, अपॉन N माइनस x बार का स्क्वायर। मानक विचलन हमें सवाल में इसका मान दे रखा है 3 मानक विचलन। तो यहाँ से स्क्वायर कर देना, तो ये होगा सिग्मा I1 to 100 XI² अपॉन N का मान है 100 माइनस x बार मध्य इसका 20 का स्क्वायर बराबर 9। वर्क कर दिया था। 20 का स्क्वायर 400, उधर ले जाएंगे प्लस का 400 हो जाएगा। तो यहाँ से सिग्मा I1 to 100 XI², इसका मान कितना आ जाएगा, ये 400 उधर चला जाएगा, 409 फिर 100 से गुणा हो जाएगा, 409,00। ये है उन सभी 100 जो अपने को राशियाँ दे रखी हैं उनके वर्गों का योगफल। ये है समीकरण नंबर 2। अब सवाल में कहा है 3 इसमें आंकड़े जो हमें दे रखे थे प्रेक्षण वो गलत है, 21, 21 और 18। तो इनको हटाने के बाद माध्य क्या होगा, यानी तीन प्रेक्षणों 21, 21 और 18 को हटाने पर इनको जब आप हटाओगे तो क्या बचेगा, सिग्मा, इसमें पहली समीकरण जो है सिग्मा XI1 to 97। 3 प्रेक्षण इसमें से घटाएंगे, टोटल ये थे, इनमें से 3 प्रेक्षण घटा देते हैं, या 100 ही लिख दो, चलो अभी 100 नहीं 97 ही लिखेंगे।
या सर 100 करके माइनस आपके हाँ 100 लिख के उसमें से ही घटाना पड़ेगा। अभी तो 100 का योगफल दे रखा है ना अपने को, तो ये तो 100 का योगफल है, इसमें से 3 अपने को घटाने हैं। कौन कौन से? 21। यानी इसमें क्या करते हैं, दोनों तरफ समीकरण 1 में दोनों तरफ 21 और 18 ये हटा देते हैं। तो इधर भी 2000 में से टोटल 2000 योग था, उसमें से 21 और 18 ये 3 फ्रैक्शन घटा देते हैं। 100 थे, 100 में से ये 3 हटा दिए, तो अब हमारे पास इधर तो फ्रैक्शन बचे 97 और इधर कितना आ जाएगा? ये 2000 में से ये कितना है? 60। तो ये आ जाएगा 1940 XI। और यह सीधा ही इसमें से 1 से लेके 97 लिख देते, तो इस 2000 में से वो घटा देते है ना डायरेक्ट। ठीक है, इसको इतना नहीं लिखने की बजाय हम सीधा ये लिख देते हैं। 97 फ्रैक्शन चाहिए, 3 हटा दिए इसमें से, तो ये आ गया समीकरण नंबर। अब माध्य, तो नया माध्य क्या हो जाएगा? राशियों का योग I12 97 XI अपॉन कुल राशियाँ। अब 97 बची अपने पास, तो 1940/97 इसका मान निकालो। क्या आ रहा है? पूरा 20 आ रहा है क्या? सही, 20 आएगा, क्योंकि 97 का डबल 194 होता है, तो 20 आ जाएगा। तो नया माध्य तो हो गया 20, पहले भी यही था, नया भी यही है। क्यों है? क्योंकि जो 3 आप हटा रहे हो ना, इन तीनों का माध्य कितना है? इनका भी वही है, 60/3 20, तो इनका माध्य भी सेम ही था, इसीलिए जो बच गई उनका माध्य भी वही रहेगा। परंतु अगर आप हटाते हो उनका माध्य अगर 20 नहीं होता, तो फिर टोटल जो माध्य है उसमें भी चेंज आता। उसके बाद में मानक विचलन चाहिए नया, तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 में सिग्मा I12 100 है, अपने को 97 तक वर्गों का योगफल चाहिए, तो 3 इसमें से हटा देते हैं। कौन कौन सा? इसका स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, कितना आएगा? 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441, 441 कितना हो गया? 882। और 18 का स्क्वायर, इसमें से घटाओ और आंसर बताओ जल्दी। 1206 है, इसमें से घटा दो, कितना है टोटल? 1206। 1206 को इसमें से घटाओगे तो 900 तो सीधा घट जाएगा। 306 और घटाओगे 40,000 में से, तो 39,694, तो यही आना चाहिए अगर ये 1206 है तो। कितना आया फिर बताओ? यही है ना? तो अब हमें नया मानक विचलन ये हो जाएगा सिग्मा। अब 97 बचे, 3 को हटा दिया हमने, तो सिग्मा XI स्क्वायर कितनों का? I बराबर 1 से लेके 97 तक अपॉन n माइनस x बार का स्क्वायर। x बार यानी माध्य जो है अब की बार वो भी 97 का ही लेना है, नए वाला, तो वो 20 ही है। तो इसका मान हमारे पास आ गया 39,694 बटे में n 97 माइनस x बार का मतलब 20 का स्क्वायर। कितना आएगा? इसमें भाग दोगे तो 396 में 97 का भाग दोगे तो ये 4 तक जाएगा।
इसमें भाग दिया 409.21 आ गया, इसमें से घटाओगे आप तो ये आएगा 9.21 और इसका वर्गमूल करते हैं तो 9.21, दो दो का पेयर बनाया 3 तो 9 तक 0 बच गया, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे इंटू 3 कर दो तो ये हो गया। इनको जोड़ोगे आपस में 6, अगली संख्या उतार लेंगे, पॉइंट है पॉइंट लगा देंगे, जाएगा नहीं है ना, तो 0 से ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आ गया 60, यहाँ पे आ गया 21, 2 0 और उतार लेते हैं। अब कितने से जाएगा ये, 3 से, तो 3.03 लगभग इसका आंसर हो जाएगा।